हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो आज हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्कोप, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो मिल जाएगी, और साइमंस थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरी ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, वो होता क्या है, इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो ये एक सिंपल से एक अप्रोच होती है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को इवॉल्व करती है, पारदर्शिता को बढ़ाती है, और मिनिमम गवर्नमेंट और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि एक ऐसी अप्रोच है जहां पर सरकार के रोल को और ब्यूरोक्रेसी के रोल को लिमिट किया जाता है, कम किया जाता है, और जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज की जाती है। मतलब सरकार, देश के अंदर जो पावर्स हैं वो सरकार के पास से हटके थोड़ी सी पावर सिटीजन्स के हाथ में भी दी जाती है। और स्पेशली अगर हम इसको समझे आसान भाषा में, एक सिंपल सा एक प्रोसेस, एक तरीका है जहां पर जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको धीरे धीरे शिफ्ट किया जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहां पर पावर सरकार के साथ साथ लोगों के पास भी है। तो इसको हम बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम और इसको बेसिक भाषा में समझे, आसान भाषा में समझे, तो एक ऐसी अप्रोच है जहां पर एक ऐसा पब्लिक सेक्टर सिस्टम बनाया जाता है जहां पर सरकार का रोल होगा जरूर, लेकिन कम होगा, और स्पेशली मार्केट इकोनॉमी को, मतलब कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो एक ऐसी पब्लिक सेक्टर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी जहां पर लोगों के पास काफी सारी पावर्स हों और वो लोग मार्केट इकोनॉमी को ज्यादा प्रमोट कर सके। इसको हम बेसिकली समझ सकते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और इसीलिए हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कुछ और भी नाम से हम जानते हैं, जैसे मैनेजरियलिज्म भी इसके नाम से हम समझ सकते हैं, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। New public management is the managerial process in which administrative activities are led to improve the administrative ability to make the functioning of the government or the state as successful and significant as in the management of private sector। बहुत सिंपल सी बात है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हमारा एक मैनेजरियल प्रोसेस है, एक मैनेजरियल तरीका है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमीज को, पब्लिक सेक्टर के फैसले को, डिसीजंस को इस हिसाब से लिया जाए जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जाए। तो मैं आपको इसको बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो पहले जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज बेसिकली डील विद द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। मतलब जो हमारा पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो सरकार की एक्टिविटीज से, सरकार के डे टू डे अफेयर से को डील करने के लिए काम आता था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कोई भी मेजर थ्योरी या अप्रोच लोगों के पास या सरकार के पास नहीं थी। तो प्राइवेटाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए एक नई थ्योरी की जरूरत थी। उसी के लिए एक थ्योरी आई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, जो कि सरकार के रोल को तो कम करती है, ब्यूरोक्रेसी के रोल को तो कम करती है, सिटीजन्स को ज्यादा एम्पावर करती है, और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देती है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और ज्यादा इंप्रोवाइज करने की बात करती है। आगे हम लोग बात करते हैं रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की थ्योरी को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। सबसे पहला रीजन था एग्रेशन एंड क्रिटिसिज्म इन द पब्लिक सेक्टर। मतलब 1980s और 1990s का ऐसा टाइम था जब दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काफी एक्सपेंड कर रही थी। ऐसे में गवर्नमेंट के रोल को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, क्योंकि सरकार ज्यादा पावरफुल होती थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल सरकार को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट करने के लिए किया जाता था। तो सरकार का जो रोल था, उसका जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, और जो स्कोप था वो बहुत ज्यादा था। मतलब देश के हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल या सोशल सेक्टर हो, हर एक चीज के अंदर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा प्रभाव होता था, इन्फ्लुएंस होता था।
कंट्रोल होता था, और ऐसे माहौल के अंदर एक कैपिटलिज्म मार्केट को बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, क्योंकि जहां पर सरकार का रोल ज्यादा होगा वहां पर जो प्राइवेट फोर्सेस है वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सरकार का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। वो इसलिए थी कि सरकार के रोल को तो कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर के रोल को काफी ज्यादा बढ़ाया जाए। हमारा दूसरा कॉज है, इसका रीजन है इमर्जिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। Some principles were established financially. The government becomes the ultimate obstacle to national economic growth, prosperity, progress and independence. मतलब जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता हुआ जा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता हुआ जा रहा था, वैसे वैसे किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, उसके प्रोग्रेस के अंदर सरकार का जो रोल था, गवर्नमेंट का जो डिसीजंस होते थे, जो रोल होता था, वो एक ऑब्स्टिकल के रूप में काम कर रहा था, मतलब एक बाधा के, एक लिमिटेशन के रूप में काम कर रहा था। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहता है कि सरकार का जो रोल है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म करता है, काफी ज्यादा नेगेटिव वे में उसको रिप्रेजेंट करता है कि सरकार के रोल की वजह से किसी भी देश की इकोनॉमिक सिस्टम काफी खराब हो सकता है, या उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, प्रोग्रेस नहीं होती। तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार के रोल को कम से कम करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और कहता है कि ओनली अ लिमिटेड गवर्नमेंट कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द मार्केट सिस्टम वाज मच बेटर देन द ब्यूरोक्रेसी। मतलब क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कहना है कि कोई भी, अगर आप किसी भी राज्य को ज्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं, किसी भी स्टेट को ज्यादा डेवलप चाहते हैं, तो इसके अंदर सरकार के रोल को काफी कम करना चाहिए। जहां पर जितना कम लिमिटेड सरकार का रोल होगा, उस देश को, उस स्टेट को उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा। तो ये मानना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, जो ये कहता है कि मार्केट सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एज कंपेयर टू द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है, और इसीलिए जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसकी थ्योरी भी काफी ज्यादा इकोनॉमिक सेक्टर पर रिलाई करती है, जैसे कि पब्लिक चॉइस थ्योरी और उसके अलावा प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। हम बात करते हैं इसके तीसरे कॉज की, तो उसका तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर थ्रू द ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैव मेड द कंपल्शन टू transform public administration into a new public management in terms of capacity building, making it competitive and people oriented in the administrative sector। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बढ़ता हुआ जा रहा था, स्पेशली 1990 के बाद, 1990 के बाद वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड पे था। अपनी दुनिया के बहुत सारे, लगभग सभी देशों ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया था, जिसके तहत अपनी इकोनॉमी को, अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज के साथ जोड़ा गया था। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। अगर सरकार ज़्यादा बार बार इंटरफेरेंस करेगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाने की कोशिश करेगी, तो ऐसे केस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक सकता है। मतलब क्या था, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था हमारा, स्पेशली जो पुराना हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको हम लोग ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो तो बेसिकली सरकार के कामकाज के लिए बना था। तो बदलते हुए माहौल के साथ, स्पेशली एक लिबरलाइजेशन के दौर में, जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने आप को इस हिसाब से एकोमोडेट नहीं कर पा रहा था कि वो ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस के साथ डील कर सके। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस को डील करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के चैलेंजेस को डील करने के लिए एक न्यू थ्योरी की जरूरत थी, और वो थ्योरी थी हमारी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करती थी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस थी, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ाती थी। इसके अलावा हम बात करें, दीज टू आर द इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। Similarly, due to the expansion of the functional role of the government, the development of new public management concept has taken place। मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अपने आप में अलग हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर पे एक सरकार के रोल को भी और प्राइवेटाइजेशन के रोल को भी, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए नई थ्योरी की शुरुआत हुई, और यही हमारी नई थ्योरी थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि क्या कर रही थी, सरकार के रोल को भी संभाल रही थी, और इसके साथ साथ जो हमारी नीड्स थी प्राइवेटाइजेशन की, जो मार्केट इकोनॉमीज की, इन दोनों सेक्टर को बैलेंस करने का हमारा जो काम था वो कर रही थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की।
तो जो हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले है इसका फास्ट एंड क्विक गवर्नमेंट। मतलब ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो हमारा इस बात पर जोर देता है कि जल्दी से जल्दी फास्ट और क्विक गवर्नमेंट डिसीजंस लिए जाएं। सरकार की तरफ से मार्केट को संभालने के लिए बदलते हुए सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अंदर और जल्दी से जल्दी कोई भी फैसले चेंज किए जा सके। दूसरा है अचीवमेंट एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड। मतलब जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है हमारा वो इस बात पे भी जोर देता है कि वो प्रोसेस के बजाय इस बात पे ज़्यादा ध्यान देता है कि जल्दी से जल्दी अचीवमेंट और रिजल्ट को पाया जा सके। तीसरा हम बात करें कॉपरेशन बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कि जैसा हमने पहले ही बात की थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कॉपरेशन को इवॉल्व करता है, सहयोग को बढ़ाता है, बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस करने का काम कर सके। और इसके अलावा बात करें अगले फीचर की, देयर इज मैक्सिमम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मेक द पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट इफेक्टिव। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पब्लिक सेक्टर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। और इसके अलावा आगे बात करें तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट गारंटीज द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स टू मेक देयर ओन चॉइस व्हाइल यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो कंज्यूमर्स को फ्रीली चॉइस देता है बहुत सारी कि वो अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले सके इकोनॉमिकली, जिससे कि वो अपने आप को और ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत कर सके। तो कंज्यूमर्स के पास भी पूरी तरीके से चॉइस है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को चूज करने की। और इसके अलावा एक अगला इंपॉर्टेंट इसका फीचर है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ensures the personal and institutional accountability। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से न सिर्फ संगठन को या किसी भी इंडिविजुअल को उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही लाने की तय करता है। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।